वेलकम यूटी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर इंजीनियरिंग करना है तो वो आप कहाँ से इंजीनियरिंग कर लो। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से या फिर स्टेट वाली। ओके, तो देखो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सभी बुरी नहीं हैं और सभी सेंट्रल इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं, ओके, सेंट्रल लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सभी अच्छी भी नहीं हैं। तो आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से आपको डिपार्टमेंट में जाना है। और आपके और भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट से कंसिडर करना चाहिए वाइल चूजिंग अ कॉलेज। तो यहाँ पे जो है वो बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी रैंक की। तो आपने जेई मेंस में अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो जेई मेंस में आपके रैंक के हिसाब से जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस जोसा की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे तो सीट्स अलॉट होंगी। ओके, अगर आपकी रैंक जो है वो मैं एक एक्सपेक्टेड आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर 50,000 से नीचे है, सॉरी मीन्स 50,000 के बाद है, मीन्स 52,000, 60, 70, 80 लाख, 2 लाख, तो आप जो है वो मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बहुत कम उम्मीदें रखो कि आपको मिल पाएंगी। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जैसे मीन्स SC, ST, OBC या फिर EWS, PWD या तो इन सभी में जो है वो थोड़ी सी चांसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2 लाख रैंक आपका जेई मेंस में रहेगा और कोई भी NIT में आपको CS मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो उसमें भी हार्डली एक 20,000 मैक्सिमम 70,000 तक अगर आपकी रैंक है और OBC EWS कैटेगरी है तो आपको कुछ उम्मीदें रखो। लेकिन अच्छे ब्रांचेस जैसे या टॉप ब्रांचेस जो कि CS, IT ये सभी हो गई तो वो सभी नहीं मिलेगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप सभी को क्या प्रायोरिटी है, इसको डिसाइड करना है कि आपको जो है वो कॉलेज अच्छा चाहिए या फिर आपको ब्रांच अच्छा चाहिए। तो अगर आपको जो है वो कॉलेज अच्छा चाहिए, आपको ब्रांच मैटर नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली जो है वो जोसा में मैक्सिमम ऑप्शंस फिल करो। जो आपकी जो चॉइस फिलिंग आएगी तो उसमें मैक्सिमम आपको जो है वो चॉइसेस फिल करनी है। ओके, और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं एज एग्जाम्पल कि फॉर सपोज़ कि आपको जो है वो NIT चाहिए। ओके, जेई मेंस में आपका जो है वो रैंक आया और आपको शायद उस रैंक पे CS ना मिल पाए, लेकिन आपको चाहिए कि NIT मुझे चाहिए या फिर IIIT चाहिए, GFTI चाहिए। तो उस केस में जो है वो आप जो है वो अपना जो चॉइस फिलिंग करना उसमें मीन्स कॉलेजेस को प्रेफरेंस ज़्यादा देना। फॉर एग्जांपल कि NIT ट्रिची के सभी ब्रांचेज ऊपर से भर दिए या फिर NIT सूरत करके। ओके, तो ऐसे आप फिल कर सकते हो। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो NIT ट्रिची के टॉप ब्रांचेस, फिर जो है वो NIT सूरत करके टॉप ब्रांचेस, फिर जो है वो VNIT नागपुर के टॉप ब्रांचेस, कैलीकट के टॉप ब्रांचेस, ऐसे करके आप बढ़ते जाओ। ओके, तो एक ये तरीका हो सकता है किसके लिए, जिसे जो है वो कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है सभी बच्चे जो है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि देखो कॉलेज जो है वो 4 साल का होगा। ओके, और जो ब्रांच है वो आपका ब्रांच आपका लाइफ लॉन्ग होगा, या फिर ऐसा कहो कि मैक्सिमम टाइम तक जो है वो आप लंबा जो कैरी करोगे वो होगा ब्रांच। तो उसलिए जो है वो आपको जो है वो ब्रांच पे फोकस अगर आप करोगे तो आपको कॉलेज उतना मैटर नहीं करना चाहिए। मीन्स आप स्टेट इंजीनियरिंग में जाओ या फिर आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो वो उतना मैटर आपके लिए नहीं करना चाहिए। आप जो है वो देखो कि आपको वो ब्रांच कहाँ पे मिल रही है अच्छे कॉलेज में, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो अगर प्लेसमेंट को लेकर रहता है कि प्लेसमेंट मुझे अगर चाहिए, सिर्फ प्लेसमेंट, तो उस केस में डेफिनेटली जो है वो आप ये देखो प्रीवियस ईयर के जो है वो स्टैटिस्टिक्स उठाओ स्टेट इंजीनियरिंग के और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस के, जैसे NIT, IIT, GFTI, और उनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए तो मेनली जो है वो मीन्स सेंट्रल जो गवर्नमेंट की कॉलेजेस हैं उसमें जो है प्लेसमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट इंजीनियरिंग। ओके, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो दिल्ली में जो NSUT है या फिर DTU है तो उन सभी में कितने NIT से भी ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, इवन पैकेजेस भी ऊपर जाती हैं। तो वो चीज़ आप सभी को जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। सो आई होप कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताई आप सभी इसे कंसिडर करोगे बिफोर चूजिंग कि आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ या फिर सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। तो ये बात आप सभी को सोचना है। ओके, थोड़ा फ़ी स्ट्रक्चर का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए और मोर देन 10-15 लाख अगर आपका क्रॉस कर जाए तो वो भी आपको फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। तो आई होप कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज आपको लेने से पहले ये कुछ बातें सोचनी चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा बातें कि जैसे माहौल के बारे में हो गई, तो देखो मैं चूँकि अभी जो है वो IIST शिवपुर में पढ़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ़ील किया है कि यहाँ पे जो है वो
थोड़ा इन्वायरमेंट अलग है एज़ कम्पेयर टू स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, क्योंकि मैंने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 1 साल पढ़ाई की है और वहाँ से फिर छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो होती है वो वहीं के स्टेट के मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, लेकिन जो सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेज होती है तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल कि मैं बिहार में था MIT मुजफ्फरपुर में। ओके, तो वहाँ पे जो है वो बिहार से मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहा करते थे, मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स बिहार की रहती थी। अब यहाँ जो IIST शिवपुर में हूँ मैं, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे जो है वो आपको सभी जगह से मिलेंगे बच्चे। मीन्स मेरे जो ब्रांच में हैं या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं तो वो साउथ से भी हैं। ओके, तमिलनाडु से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इवन राजस्थान, अरुणाचल, मीन्स आप ऐसा कहो कि लगभग हर स्टेट से जो आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ भी हमारी जो है वो बैच की अराउंड 150 के आसपास है, तो उस वजह से। एंड तो इतना अच्छा जो है वो, इतना ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स की वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट थोड़ा अलग है, चूँकि यहाँ पे सेंट्रली फंडेड कॉलेजेस होती हैं तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जैसा कि एज़ कम्पेयर टू मैंने आपको स्टेट इंजीनियरिंग का बताया था। फैकल्टीज़ जो कि हैं उनकी आपको जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रोफेसर्स हैं वो PhD किए हुए हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मीन्स PhD जो किए हुए हैं वही आते हैं पढ़ाने। लेकिन स्टेट इंजीनियरिंग में जो PhD परसू भी कर रहे होंगे ना तो वो भी आते हैं, तो ये सभी भी कुछ जो है वो डिफरेंसेस होती हैं। ओके, सो आई होप कि इतनी सारी जो है पॉइंट्स आप सभी कंसिडर करोगे। और कुछ इसके अलावा भी पॉइंट्स होती हैं, जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस, आपके फैमिली माता पिता जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा दूर जाओ, तो उस केस में भी जो है वो आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि आपके आस पड़ोस में जो भी अगर स्टेट इंजीनियरिंग मिलता है तो उसको बढ़ो, या फिर सेंट्रल मिलता है तो वो भी बढ़ो। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उतना सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि देखो भाई, आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो जो है वो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। तो उस केस में जो है वो डिस्टेंस उतना मैटर नहीं करना चाहिए अगर आप रियली पढ़ाई करना चाह रहे हो तो। ओके, सो ये भी पॉइंट एक थी जो कि आप ऐड कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, शायद मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन आप जो है वो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है। टेलीग्राम पे आप जाओगे, सर्च करोगे जोसा एंड CSAB, तो उससे जो है वो आपको एक ग्रुप मिलेगा, अराउंड 1200 स्टूडेंट्स जो है वो उसमें ऐड है, तो आप वहाँ पे डिस्कशन कर पाओगे एंड आपको भी कुछ उससे मदद मिल पाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भाई आप कमेंट क्यों नहीं करते हो, तो देखो भाई, कमेंट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अभी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो इस वजह से जो है वो समय उतना नहीं निकल पाता है। लैब्स भी रहती हैं, थ्योरी क्लासेस भी रहती हैं, तो इस वजह से भी। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।